तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ जिसका नाम दी मैडनेस है। ये कल ही रिलीज़ हुई है और उसका पहला सीज़न कल ही रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स के अंदर। आज हम इसके पहले एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दी पायलट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज इसकी पहली एपिसोड मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद मैं दूसरी तीसरी भी जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो की, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलें वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है जंगल के अंदर, जिसका नाम मेंशी होता है। वो दौड़ते दौड़ते एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ जाकर दो ऑफिसर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यानी ये बेसिकली वो उनसे मदद मांगने लगता है। और ये था इस सीरीज़ का इंट्रो। फिर उसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे मेंशी CNN न्यूज़ कंपनी के लिए काम करता है और उस कंपनी के लिए ये एक होस्ट के तौर पर काम करता है, जहाँ पर वो पॉलिटिकल बातें टीवी में बैठकर शेयर करता है। यानी कि उस पे एक तरीके से बहसबाजी करता है, जो कि आजकल टीवी पर सब होता ही है। यानी कि CNN न्यूज़ के लिए वो एक होस्ट के तौर पर जॉब करता है और इस होस्ट की वजह से उसको बहुत से लोग जानते भी हैं, क्योंकि वो टीवी पर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंशी अपनी बीवी यानी एलिना से मिलने जाता है और उसका एक बेटा भी होता है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि मेंशी की अपनी बीवी एलिना के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, उन दोनों की जल्द डिवोर्स होने वाली होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंशी अपनी जॉब से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कुछ ज़हनी सुकून के लिए एक ऐसी जगह जा रहा होता है जहाँ पर उसके अलावा कोई और ना हो। वो एक जंगल के अंदर एक घर को किराए पर लेता है और वहाँ पर जाकर कुछ दिनों के लिए सेटल होने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंशी वहाँ के लिए रवाना हो जाता है और वहाँ जाकर वो सेटल भी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का वक्त, जहाँ पर मेंशी जंगल के अंदर वॉकिंग कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मार्क सीमोन होता है। वो उसके सामने वाले घर पे ही रहने आया होता है, जैसे मेंशी रहने आया होता है कुछ दिनों के लिए। तो वो एक तरीके से पड़ोसी बन जाते हैं। वो मेंशी से काफ़ी ज़्यादा बातें भी करता है और उसको पहचान भी लेता है कि वो CNN न्यूज़ कंपनी के लिए काम करता है और उसको वो एक सेलिब्रिटी भी कहता है, जिस पर मेंशी हंसते हुए उसको जवाब देता है और दोनों की एक अच्छी खासी बात होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन भी होती है। फिर उसके बाद मेंशी अपने रास्ते चला जाता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंशी अपने घर में बैठा होता है कि अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है और जाकर उसी आदमी से मदद मांगने लगता है जिससे कुछ मिनट पहले उसकी बात हुई थी, यानी अपने नेबर से। लेकिन सीमोन वो घर में होता ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीमोन के घर के पार ही एक ऐसा कैबिनेट बना होता है। जाकर जब मेंशी उस कैबिनेट के अंदर देखता है तो सीमोन के टुकड़े हुए भी होते हैं, यानी किसी ने उसको काट पीट के वहीं फेंक दिया होता है। ये देखकर मेंशी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो सामने उसको दो बंदे नज़र आते हैं मास्क में, और वो उसकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मेंशी वहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। वो भागते भागते एक पूल के अंदर, यानी कि एक दरिया, उसको दरिया भी नहीं एक दलदल कहेंगे, एक तरह से दलदल के अंदर छलांग मार लेता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूरज गुरूब हो जाता है और अंधेरा हो जाता है जंगल के अंदर। वो दोनों आदमी जो कि मास्क पहने हुए थे, उनमें से एक का नाम एंट होता है और दूसरे का नाम हमें नहीं बताया जाता। वो दोनों उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन मेंशी दलदल के अंदर छुपा रहता है रात तक। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक आदमी उनमें से दलदल के करीब आ जाता है, लेकिन मेंशी मौका ढूंढते ही उसको पकड़ लेता है और इन दोनों की झड़प हो जाती है आपस में, और मेंशी उसको सही वक्त पर मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का वक्त, जहाँ पर मेंशी वहीं जंगल में पड़ा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंशी सुबह जाकर पुलिस वाले को बुला के लेकर आता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक बात मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जब वो कैबिनेट जाकर चेक करवाता है जहाँ पर सीमोन की लाश पड़ी हुई थी, काट पीट के किसी ने फेंकी हुई थी, तो वहाँ पर कोई लाश नहीं होती और सब कुछ ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ से समेट लिया है। लेकिन अलबत्ता वहाँ से एक घड़ी ज़रूर मिलती है पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले मेंशी का एक तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। उसी पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि ये सब तुमने ही किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीमोन की गाड़ी में छानबीन करने के बाद पुलिस वाले कहने लगते हैं इसका नाम डिक सिल्क है, और उसके नाम का मजाक भी उड़ाने लगते हैं कि ये नाम तो एक पॉर्न स्टार का लगता है। बेसिकली वो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे और वहाँ पर उसकी कंप्लेन लिखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंशी की गाड़ी के दोनों टायर किसी ने पंचर कर दिए होते हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि वो एक टायर पंचर करने वाले को यहाँ से जब जाएंगे तो भेज देंगे। फिर जैसे ही टायर पंचर करने वाला आता है, यानी पंचर ठीक करने वाला आता है, तो वो ये भी बताता है कि मेंशी की गाड़ी के अंदर किसी ने ट्रैकर लगाया हुआ था, जिसको वो जैसे ही देखता है उसको बंद कर देता है। ये सब देखकर मेंशी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपना टायर ठीक करवा कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेंशी जैसे अपने घर में आता है तो घर के अंदर उसको कुछ तोड़ फोड़ नज़र आती है, जैसे उसकी किसी ने तस्वीर तोड़ दी होती है फैमिली के साथ और उसके दरवाजे का लॉक
लॉक भी किसी ने तोड़ दिया होता है। ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो, और एक बार फिर पुलिस को बताता है ये सब कि उसके घर में किसी ने तोड़ फोड़ की है उसके जाने के बाद। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंसी ने उसका कार्ड निकाल लिया था गाड़ी से, यानी कि मार्क सीमोन का, और जाकर वो पता करता है कि सीमोन आखिर है कौन। सीमोन जब उसके कॉन्टैक्ट नंबर पर वो जाता है जहाँ पर वो काम करता है, तो पता चलता है सीमोन एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर कंपनी का मालिक होता है। जहाँ पर मैंसी उससे मिलने की दरख्वास्त करता है, तो वहाँ का स्टाफ उसको मना कर देता है कि मैंसी अभी यहाँ पर नहीं है, वो हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। बेसिकली मैंसी एक चाल चल रहा होता है, उसको पता होता है कि सीमोन तो मर चुका है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही लोचा चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंसी सीमोन की बीवी, यानी कि जिससे उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, मैंसी उसके पास जाता है, उससे पूछने लगता है तुम्हारा शो लास्ट टाइम कहाँ गया था। ये सुनते ही उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उसको वहाँ से वो जाने आ कहती है, लेकिन किसी न किसी तरह से मैंसी उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर पकड़ा जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंसी एक अपने रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि वहाँ पर अचानक से एक FBI एजेंट आता है, और आते ही उससे वो सीमोन के बारे में बात करने लगता है। यानी बेसिकली उसको पुलिस वालों ने ही भेजा होता है, पुलिस वालों की काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल शुरू हो चुकी होती है इस केस के बारे में। तो मैंसी को आके बताता है FBI एजेंट, बेसिकली एक राइटर होता है सीमोन, और ये काफ़ी बड़ा राइटर था, और FBI एजेंट उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बोलते हो, वाइट लोगों के ख़िलाफ़ बोलते हो। बेसिकली मैंसी तो एक ब्लैक मैन था, लेकिन वो वाइट लोगों से उसको ज़्यादा नफरत तो नहीं थी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ वो TV पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा गलत सलत बोलता था। लेकिन मैंसी इस बात से डिनाई करता है और कहता है कि अगर मैं वाइट लोगों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं किसी इंसान की जान ले लूँ। और फिर वो FBI एजेंट वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंसी के पैर में ज़ख़म होता है, तो वहाँ पे वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास उसके पास 2 बंदे आते हैं और उसको कहने लगते हैं, उससे यानी कि पूछताछ करने लगते हैं एक तरीके से कि बेसिकली मैंसी के साथ एक बहुत बड़ा मसला हो चुका था कि वो एक कत्ल का ऐनी शाहिद बन गया था, यानी कि एक कत्ल होते हुए उसने अपनी आंखों से देख लिया था। तो उसके पीछे बहुत से लोग पड़ चुके थे, जिसने सीमोन का कत्ल करवाया था वो इंसान उसके पीछे पड़ चुका था। और जब वो 2 बंदे आते हैं तो उसको वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंसी जल्दी से अस्पताल से निकलता है और अपनी फैमिली को लेकर एक अच्छे से होटल पर जाके सेटल हो जाता है। फिर हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे मैंसी को अपनी गाड़ी में से एक टूटी हुई घड़ी मिलती है जो एक खून में हो रही होती है, और यहीं पर ही पहली एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। तो गाइस बेसिकली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, एक तरीके से सस्पेंस थ्रिलर बहुत भर के इस मूवी के अंदर मैंने मेरे से जितना अच्छा हो सका मैंने इस मूवी को, यानी कि इससे पहली एपिसोड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो आपको जल्द एपिसोड 2 भी मिल जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।